Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर इन हिज कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, देयर रोल एंड इम्पोर्टेंस। ट्रेजेडी में इनका क्या रोल रहा है वुमेन कैरेक्टर्स का, और कॉमेडीज में क्या रहा है, ये पढ़ेंगे। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, चलिए पढ़ते हैं। देयर आर 155 फीमेल करेक्टर्स इन आउट ऑफ 981 करेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। 826 आर मैन। कुल मिलाकर के शेक्सपियर ने के प्ले में 981 करेक्टर हैं, जिसमें से 155 महिला करेक्टर्स हैं और 826 जो है पुरुष करेक्टर हैं। दूसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्रह है आपका अरुण ग्रह यूरेनस, तो उस ग्रह के जितने भी चंद्रमा हैं, जितने भी मून हैं, उनके नाम भी विलियम शेक्सपियर के जो हीरोइंस रही हैं उनके नाम पर रखे गए हैं। रोजालिन, मिरांडा, कॉर्डेलिया, डेस्डिमोना, बियंका, टिटानिया, ओबेरॉन, पक एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो जितने यूरेनस के मून हैं इन्हीं शेक्सपियर के प्लेज के हीरोइन के नाम पर रखे गए हैं। गॉर्डन कहते हैं कि ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडी, कि शेक्सपियर की कॉमेडी में अगर जितने भी लेक्चर दिए जाएं टेंड टू बिकम लेक्चर ऑन वुमेन, तो वो सारे लेक्चर वुमेन पर बन जाते हैं, यानी कि उनके जो फीमेल करेक्टर हैं कॉमेडी के उस पर बन जाते हैं। फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज, क्योंकि कॉमेडी में वो जो है स्टेज के फ्रंट पर दिखाई देती हैं। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लें तो देखिए, सबसे बेहतर जो एग्जाम्पल है वो एज यू लाइक इट में रोजालिन का है। तो रोजालिन क्या होता है, पूरे प्ले में एज यू लाइक इट में रोजालिन दिखाई देती है, चाहे शुरू में रही हो और चाहे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रही हो। जो डोमिनेंट फिगर है उस पूरे प्ले का तो वो रोजालिन है। इवन तो जो एपिलॉग बोलती है वो भी रोजालिन ही बोलती है। पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में डोमिनेंट फिगर है, और अगर हम 12th नाइट की बात करें वियोला की, तो ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट करेक्टर है 12th नाइट में। इन कॉमेडीज मैन आर देयर, बोले कॉमेडीज में मैन तो होते हैं बट दे डू नॉट नॉर्मली एक्ट बट आर एक्टेड अपॉन। वे कोई कार्य नहीं करते बल्कि उनसे कार्य कराया जाता है, उन पर कार्य होता है। दे आर हैंडसम एंड डिवोटेड, वे सुंदर हैं और डिवोटेड हैं। बट दे अपीयर पिग्मीज बिसाइड देयर फीमेल काउंटर पार्ट, लेकिन उनके जो फीमेल दूसरे काउंटर पार्ट होते हैं उनके सामने केवल पिग्मी की तरह दिखाई देते हैं, बौने की तरह दिखाई देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। मार्लो हु हैज क्रिएटेड अ गैलेक्सी ऑफ सुपरमैन, कि मार्लो ने सुपरमैन की गैलेक्सी को तैयार किया है। उसके जो मेल फिगर हैं वो लगभग सुपरमैन की तरह हैं, चाहे हम टम्बरलेन द ग्रेट को ले लें, चाहे डॉक्टर फास्टस को ले लें या और कोई कैरेक्टर ले लें। बट हैज फेल्ड मिजरेबली एज ए पेंटर ऑफ वुमेन, लेकिन जब वुमेन को पेंट करते हैं तो बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं, बुरी तरह से असफल हो जाते हैं, क्योंकि मार्लो ने वुमेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा इजाद नहीं किया है। अब दूसरी तरह ये रेलिक कह रहे हैं, दूसरी तरफ शेक्सपियर्स प्ले पर्टिकुलरली हिज कॉमेडीज आर अ पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ वुमेन। दूसरे शेक्सपियर के प्ले की जो महिला कैरेक्टर हैं वो पूरी की पूरी पोर्ट्रेट गैलरी है वुमेन कैरेक्टर की। हु आर ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल, जो लगभग सभी प्रैक्टिकल हैं।
इम्पेशंस मेयर इन वर्ड्स, केवल शब्दों के मामले में जरूर अधीर हैं, वो शब्द जरूर बेचैनी भरे बोलती हैं या बोलने में बहुत ज़्यादा बोलती हैं। क्लियर साइटेड एज टू एंड मीन्स, जब अंत होता है तो वो उनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट रहता है। तो ये रैली की कोटेशन है। अब दूसरी तरफ ट्रेजेडी की बात करें तो वाइल इन ट्रेजेडी वुमेन अपीयर टिमिड एंड नर्वस, तो जो महिला करेक्टर हैं वो काफ़ी डरपोक सी और घबराई हुई दिखाई देती हैं। फॉर देयर मैन स्ट्रट एंड फ्रेड, क्योंकि जो उनके पुरुष कलाकार हैं वो काफ़ी स्ट्रट होते हैं, यानी कि काफ़ी कठोर होते हैं। एंड फ्रेट देयर आवर अपॉन द स्टेज, और स्टेज पर जब पुरुष करेक्टर दिखाई देते हैं तो झुंझलाहट भरे दिखाई देते हैं। एंड दे आर मेयर शेडोज, और जो महिलाएं हैं वो केवल उनकी छाया मात्र बन के रह जाती हैं। अब हम बात करते हैं इनके ट्रेजेडी की, तो आप डेस्डेमोना को ले लें। डेस्डेमोना अपनी अनुभवहीनता के कारण बोल नहीं पाती है। चाहे हम ओफेलिया को ले लें, हैमलेट में कोई उसका विशेष रोल ही दिखाई नहीं देता। किसी भी इनकी ट्रेजेडी में ले लीजिए तो वुमेन कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं है, ट्रेजेडी में मेल कैरेक्टर डोमिनेंट में है और कॉमेडीज में वुमेन कैरेक्टर डोमिनेंट में दिखाई जाती हैं। ट्रेजेडी की बात करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तो इनके सारे प्ले की बात करते हैं। इट इज द वुमेन हु टेक द इनिशिएटिव, ये महिलाएं हैं जो पहल करती हैं, यानी कि शेक्सपियर के लिए में जीविसा कहते हैं कि महिलाएं हमेशा पहल करती हैं। आप फेमस हीरोइंस को याद कर लीजिए, ये आते हैं और उनके पैर में हमने जोड़ा हुआ है। रोजालिन एज यू लाइक इट की हीरोइन है और हीरो हैं आपके ऑरलैंडो। वियोला ट्वेल्थ नाइट की हीरोइन है, हीरो ड्यूक आर्सिनो। ओलिविया ट्वेल्थ नाइट की है, हीरो सेबेस्टियन। पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस, हीरो बेसिनो। हर्मिया और हेलेना ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिए। हर्मिया मिडसमर नाइट की हीरोइन है, उसका पेयर है लेजेंडर, पूछा जाता है। हेलेना का जो पेयर है वो डिमेट्रिस है। हिप्पोलिटा का जो पेयर है वो थीसियस द ड्यूक ऑफ एथेंस है। और टाइटेनिया जो कि क्वीन ऑफ फेरीज है और ओबेरॉन किंग ऑफ फेरीज है। ये जो करेक्टर हैं ये मिड समर नाइट ड्रीम्स के यही करेक्टर्स पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन सारे करेक्टर्स जो मिड समर नाइट ड्रीम्स के हैं उनको आप याद करेंगे और पेयर से याद करेंगे। हर्मिया, लेजेंडर, हेलेना, डिमेट्रिस, हिप्पोलिटा, थीसियस और टाइटेनिया, ओबेरॉन, ये ऐसी करेक्टर याद करेंगे, हो जाएंगे। मिरांडा टेम्पेस्ट में, फर्डिनेंड, बीट्राइस, बेनेडिक्ट मच एडू अबाउट नथिंग में, हीरो मच एडू अबाउट नथिंग में और पॉलिना विंटरस्टेल में। अब हम ट्रेजेडी के वुमेन कैरेक्टर की बात करें, डेस्डेमोना ओथेलो की वाइफ है, एमिलिया यागो की वाइफ है, ओफेलिया हैमलेट में, क्लियोपेट्रा एंटोनी क्लियोपेट्रा की, लेडी मैकबेथ की, कॉर्डेलिया रीगन गोनरेल ये किंग लियर की हैं, लेकिन इनको पेयर के साथ याद करेंगे। कॉर्डेलिया किंग ऑफ फ्रांस से मैरिज करती है, रीगन की मैरिड होती है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल से और गोनरेल की विवाह होता है ड्यूक ऑफ अल्बेनी से। किंग लियर में तीनों बहनें हैं, इनको नाम ध्यान रखेंगे और उनके किससे शादी होती वो भी याद रखेंगे। ठीक, इमोगन जो है सिम्बेलिन की हीरोइन है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इन फीमेल कैरेक्टर्स पर याद रखने पड़ेंगे और इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है, ओफेलिया एंड डेस्डेमोना आर विक्टिम्स ऑफ इनएक्सप्रेसिवनेस, यानी कि ओफेलिया और डेस्डेमोना है अनुभवहीनता की शिकार हैं या अपने आप को व्यक्त ना कर पाने के शिकार हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। यही कारण है
कि उनको सफ़र करना पड़ता है। दे सफ़र इनॉर्मसली फॉर देयर लैक ऑफ विट एंड एक्शन। अपनी बुद्धि और एक्शन की कमी के कारण वो सफ़र करते हैं। रोजालिंड पे जो प्रश्न पूछा जाता है, W.S. ऑडेन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आ ट्रम्प ऑफ सिविलाइजेशन। रोजालिंड को आ ट्रम्प ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से बता रहे हैं। हैरोल्ड ब्लूम अबाउट रोजालिंड के बारे में क्या कह रहे हैं, इफ शी कैन नॉट प्लीज अस देन नो वन इन शेक्सपियर और एल्सवेयर इन लिटरेचर एवर विल। क्या कह रहे हैं, अगर वह यानी कि रोजालिंड हमको खुश नहीं कर सकती तो शेक्सपियर या लिटरेचर में कहीं भी कोई हमको खुश नहीं कर पाएगा। अंजो की मार्गरेट है, मार्गरेट ऑफ अंजो, जो कि हेनरी सिक्स की वाइफ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज मोस्ट डोमिनेटिंग ऑफ शेक्सपियरियन वुमेन, यानी कि शेक्सपियर की महिला कैरेक्टर्स में सबसे दबंग महिला मानी जाती हैं। ठीक है, सबसे दबंग महिला का नाम आता है, मोस्ट डोमिनेटिंग फीमेल कैरेक्टर का नाम आता है तो क्या आता है, मार्गरेट, वो भी हेनरी सिक्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेस्डेमोना इज अ मार्टर द कॉज ऑफ लव। डेस्डेमोना को प्यार के लिए शहीद माना जाता है। और कॉर्डेलिया के कैरेक्टर को अगर आपको डिस्क्राइब करना है एक ही शब्द में, कॉर्डेलियाज कैरेक्टर कैन बी समड अप इन वन वर्ड, रेस्ट्रेंट, यानी कि इसका अर्थ होता है संयमी। यानी कि कॉर्डेलिया काफ़ी संयमी है, काफ़ी सफ़र करने के बावजूद भी सब कुछ बर्दाश्त कर जाती है। व्हाट शैल कॉर्डेलिया डू, लव एंड बी साइलेंट। प्यार करेगी और चुप रहेगी, और कॉर्डेलिया क्या करेगी, तो ये कॉर्डेलिया ही किंग लियर में कहती है। लेडी मैकबेथ चूज अनसेक्स फॉर अ वाइल फॉर द डेजलिंग ल्योर ऑफ एम्बिशन। यानी कि लेडी मैकबेथ महत्वाकांक्षा की चकाचौंध में, महत्वाकांक्षा की ल्योर में थोड़े समय के लिए ये भी तय कर लेती है कि वो अनसेक्स हो जाए। तो यहाँ अनसेक्स का अर्थ है वो महिला है, तो कहती है कि महिला के गुण जो है उसके अंदर वो समाप्त हो जाए और उसके अंदर जो है पुरुष के गुण आ जाए। वो चाहती है कि उसके अंदर क्रूएल्टी भर जाए। तो लेडी मैकबेथ को इसी कारण से फोर्थ विच कहा जाता है। फोर्थ विच का कारण और भी है, चलिए इसको पॉइंट को समझते हैं। लेडी मैकबेथ इज कॉल्ड फोर्थ विच। तो फोर्थ विच को क्यों कहा जाता है ये समझिए। देखिए, थ्री विच हैं, वो क्या काम करती हैं, वो मैकबेथ को जो है मिसगाइड करती हैं और उसको कार्य करने के लिए उकसाती हैं, गलत कार्य करने के लिए उकसाती हैं। तो लेडी मैकबेथ भी सेम वे वही काम करती है। अगर लेडी मैकबेथ चाहती तो किंग डंकन का शायद कत्ल ना होता, असैसिनेशन ना हो पाता। तो यही फोर्थ विच में यही काम लेडी मैकबेथ ने किया है। अब वो क्या कल्पना करती है, देखिए लेडी मैकबेथ की बहुत अच्छी स्पीच है जिसको रावण स्पीच भी बोलते हैं। कम यू स्पिरिट दैट टेंड ऑन मोर्टल थॉट्स, आओ तुम आत्माओं आओ, दैट टेंड ऑन मोर्टल थॉट्स, जो नश्वर विचारों पर निर्भर करती हैं। अनसेक्स मी हेयर, मुझे यहाँ अनसेक्स कर दो, यानी कि जो मेरे स्त्री के गुण हैं उनको हटा दो और मुझ में पुरुष के गुण भर दो। तो क्या कह रही है, एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टो टॉप फुल, तो मेरे को सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक, यानी कि फुल बॉडी में टॉप फुल पूरी तरह भर दो। द डायर क्रूरल्टी, क्रूरता भर दो। मेक थिक माई ब्लड, मेरे ब्लड को जमा दो। यानी कि ये कह रही है कि उसके अंदर क्रूरता भर जाए ताकि वो डंकन को कत्ल कर सके, ताकि वो एक महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके। तो ध्यान रखना, ये बात कही है उसने, और ये जो लाइंस मैंने बोली हैं अभी, ये
एग्जाम में पूछी जाती हैं कि किस प्ले से ली गई है और किसकी स्पीच है, ये भी ध्यान रखेंगे, वो भी फायदा होगा आपको। लेडी मैकबेथ रिप्रेजेंट एंटी मदर फिगर इन जनरल, यानी कि लेडी मैकबेथ को सामान्य रूप से एक माँ विरोधी भी कहा जाता है, विरोधी माँ। क्यों? सी आल्सो एम्बॉडीज आ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटी मदर, क्योंकि वो विशेष प्रकार की माँ विरोधी का प्रतीक भी माना जाता है। क्यों? कैसे? देखिए, उसकी जो स्पीच है वो ध्यान रखना, जब वो मैकबेथ से बात करती है, कहती है कि अगर तुमने जो शपथ ली थी राजा बनने की, काश मैंने ली होती, काश वो शपथ मैंने ग्रहण की होती तो कुछ ऐसा करते। देखिए क्या कहती है, आई हैव गिवन सक एंड नो हाउ टेंडर इट इज टू लव द बेब दैट मिल्क्स मी। बोले मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती हूं और जानती हूं हाउ टेंडर इट इज टू लव द बेब दैट मिल्क्स मी, कि जो बच्चा मेरा दूध पीता है वह उसको प्यार करना कितना कोमल होता है। आई वुड वाइल इट वॉज स्माइलिंग इन माई फेस, आई वुड, उस समय भी जब वो मेरे चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा हो, ऐसे समय में भी, हैव प्लग्ड माई निपिल फ्रॉम हिज बोनलेस गम, तो उसके दांत रहित जो मसूड़े हैं उनको मैं अपने निपिल से छुटा देती, एंड डैश द ब्रेन आउट, और उसको पटक कर उसका सिर कुचल देती, यानी सिर बाहर कर देती, दिमाग बाहर निकाल देती। हैड आई सो स्वर्ण एज यू हैव डन टू दिस, यदि ऐसा करने की शपथ जैसी कि तुमने ली थी काश मैंने ली होती। तो ये बहुत भयंकर बात कहती है भाई, जब मैंने पढ़ा तो मुझे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इतनी भी क्रूअल हो थी वो, तो यही कारण उसको एंटी मदर कहा जाता है और यही कारण उसको फोर्थ विच कहा जाता है। ये समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इमोगन की। तो इमोगन इज द डॉटर ऑफ किंग सिम्बेलिन, शेक्सपियर प्ले की जो सिम्बेलिन है। शी इज डिस्क्राइब्ड बाय विलियम हैजलिट, परहैप्स द मोस्ट टेंडर एंड द मोस्ट आर्टलेस ऑफ ऑल शेक्सपियरियन वुमेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके विलियम हैजलिट कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमोजन जो शेक्सपियर की प्ले की हीरोइन है सिम्बेलिन की, वो सबसे कोमल है और सबसे आर्टलेस है जितनी भी शेक्सपियर की महिलाएं हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आई होगी। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।